हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्यारे भाइयों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका विमेय सूत्र मात्रक। लेकिन इसके पहले हमको समझना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव से ही निकलता है प्यारे भाइयों, जैसे आपके पास कोई अणु है तो वह ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी लेकर चलेंगे बेसिक के साथ। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्यारे भाइयों कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब अल्प दूरी, बहुत अत्यंत पास पास स्थित दो आवेश हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना दूं कि एक आपके पास प्लस क्यू आवेश है और एक आपके पास माइनस क्यू आवेश है, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है प्यारे भाइयों, अल्प है, नगण्य है। जिसके बीच की दूरी को हम मानते हैं प्यारे भाइयों क्या, 2a। क्या मानते हैं, 2a। मतलब दो आवेश हैं और अल्प दूरी पर हैं, समान परिमाण के और विजातीय हैं, एक प्लस और एक माइनस है। तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी दो आवेश रखे हों, परिमाण में समान हो, लेकिन आवेश जो है प्लस माइनस हो, विजातीय हो, समान नहीं होने चाहिए। प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, ना ही माइनस माइनस होना चाहिए, तब वो कहलाता है प्यारे भाइयों विजातीय। तो ये क्या कहलाए, एक तो प्लस है और एक तो क्या है, माइनस है। तो ये प्लस और माइनस का विजातीय हो गया। जब ये अल्प दूरी पर स्थित है तो एक निकाय बन गया और इस निकाय को हम कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं, छोटा सा टॉपिक लेकर चलता हूं। क्या प्यारे भाइयों N2 है, N2 है, क्या ये ध्रुवीय है या ध्रुवीय नहीं है। यदि हम बात करें HCl की बात करें तो क्या HCl ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। अच्छा, N जो है दो परमाणु से मिलकर बना हुआ, एक N और एक N, तब बनकर बना है भैया अणु बन गया। ठीक है, परमाणु से मिलकर बना अणु। अब ये परमाणु है, लेकिन ये प्लस यदि मान लीजिए नाइट्रोजन पर जिस आवेश होगा, जो आवेश इस नाइट्रोजन पर होगा प्यारे भाइयों, वही आवेश इस नाइट्रोजन पर होगा। मतलब समान आवेश है। और हमने बताया था समान आवेश में द्विध्रुव नहीं होता, इसलिए कहलाएगा अध्रुवीय। लेकिन जब ये टूटेगा प्यारे भाइयों तो एक H पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, तो असमान हो गया। क्या हो गया, असमान। असमान आवेश यानी विजातीय आवेश, तो विजातीय आवेश में ध्रुवीय होता है और ये अध्रुवीय है क्योंकि इसमें ध्रुव होगा ही नहीं भैया। इसके केंद्र, इनके जो केंद्र है एक दूसरे के संपाती हैं, मतलब समान चार्ज है, इस कारण से ध्रुवीय नहीं होगा, ये कहलाएगा अध्रुवीय, मतलब नॉन पोलर। और प्यारे भाइयों जिसमें दोनों के केंद्र अलग अलग हैं, ऐसे अणु जिसमें धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं हैं, वो कहलाता है प्यारे भाइयों ध्रुवीय। लेकिन जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र संपाती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर स्थित हैं, तो प्यारे भाइयों वो क्या कहला जाएगा, अध्रुवीय अणु कहला जाएगा। चीजें क्लियर। तो ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, तो आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो आप लोगों को परिभाषा लिखना है ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु का प्यारे भाइयों की ऐसे अणु जिनके धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों के केंद्र के संपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। मतलब द्रव्यमान केंद्र जो धनावेश का वो अलग होगा और ऋणावेश का अलग होगा। जैसे हमने कहा था HCl हो जाएगा प्यारे भाइयों, और ऐसे हम ले सकते हैं H2O ले सकते हैं और ले सकते हैं NH3 ले सकते हैं। ये जो अणु हैं ये ध्रुवीय अणु हैं, इस पे धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो है संपाती नहीं है, मतलब अलग अलग है। वहीं पे यदि अध्रुवीय अणु की बात करें प्यारे भाइयों तो ऐसे अणु जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यदि हम बात करें भाई, एग्जाम्पल में N2 ले लो, O2 ले लो, H2 ले लो, और जो भी लेना हो तो ले सकते हो प्यारे भाइयों। तो इनमें जो धनावेश का केंद्र है और ऋणावेश का केंद्र है संपाती होगा, इसलिए यह ध्रुवीय अणु होगा। ठीक है, तो ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु आप समझ गए, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव समझने जा रहे हो। छोटे छोटे पॉइंट को आप क्लियर करते चलो भाई, तभी तो आप समझ पाओगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। इतना क्लियर हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव तो समझ गए प्यारे भाइयों कि क्या है वैद्युत द्विध्रुव, कि दो आवेश हैं जो अल्प दूरी पर स्थित हैं, लेकिन परिमाण में तो समान है किंतु विजातीय हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस। यानी अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को
किसको? निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्यारे भाइयों, यदि ध्रुवीयता की बात की जाए, ध्रुवीय अणु या अध्रुवीय अणु कौन कहलाते हैं? तो ध्रुवीय अणु वो कहलाएंगे जिनके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे, वो ध्रुवीय अणु कहलाएंगे। और अध्रुवीय अणु की बात की जाए तो ऐसे अणु जिनमें धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, उसे हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। सिंपल प्यारे भाइयों, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आप तैयार करते चलो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको तो अपन इसी डायग्राम से समझेंगे कि मान लीजिए अल्प निकाय, आपके पास अल्प दूरी से बना हुआ एक निकाय है, तो इनका तो परिमाण समान है, तो एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करें। एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? चलिए तो आगे इसको लिखते हैं। तो परिभाषा सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं प्यारे भाइयों। क्या है परिभाषा? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सिंपल है। आपने द्विध्रुव आघूर्ण कैसे समझा? एक आपके पास प्लस क्यू है और प्यारे भाइयों एक आपके पास माइनस क्यू है। दो बिंदु हैं यहाँ पर, है ना, इन पर आवेश स्थित है, समान परिमाण के किंतु विजातीय आवेश है। ठीक, यदि इनको मिला दिया जाए और इसके बीच की दूरी हम बताएं भैया तो क्या मान के चलते हैं? 2a। ठीक है, तो दो आपके पास विजातीय आवेश हैं जिनका परिमाण लगभग समान है, तो अल्प दूरी पर स्थित है भैया, वो द्विध्रुव बना। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कब कहलाया? कि यदि एक आवेश ले लें, एक आवेश ले लें प्यारे भाइयों, और उसके बीच की दूरी का हम गुणनफल निकालें तो हमें प्राप्त हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यदि मैं कह दूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों, तो इसको P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। तो P इज इक्वल कितना हो जाएगा? Phi इज इक्वल, भाई देखिए, एक आवेश यानी Q, दोनों के बीच की दूरी 2a, ये हो गया। मतलब P बराबर 2a Q, ऐसा कर सकते हैं आप। सिंपल है, इतना क्लियर हो गया। यदि हम सदिश रूप में बात करें, सदिश रूप में, तो देखो फी वेक्टर इक्वल 2QA और P में कैप लग जाएगा। P में क्या लग जाएगा? कैप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सदिश रूप में। बस इतना ही है भैया। अब सदिश है मतलब भैया ये जो आपका हम राशि यदि पूछे तो ये कौन सी राशि है? अदिश या सदिश? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। आपको नोट डाउन करना है। देखिए ये 4 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आगे चलकर व्यंजक में काम आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते चलो। तो यहां पर आपको लिखना है नोट में, यहां पर नोट कर लें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कौन सी राशि है प्यारे भाइयों? तो सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, आप लिख लो क्योंकि आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे भाइयों मात्रक। क्या मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक, चलो तो क्या देके रखा भैया? P बराबर बताओ क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप देखोगे P बराबर ये है क्या? लंबाई। ठीक है, मतलब यदि हम P का मात्रक निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? A का मात्रक, किसका मात्रक? A का मात्रक गुणे यहां पर क्या है? Q का मात्रक, तो Q का मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक। ठीक है, A का मात्रक और Q का मात्रक। क्लियर? चले तो आगे निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा प्यारे भाइयों? A मतलब लंबाई और Q मतलब कूलाम। इतना क्लियर हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम। और A का लंबाई का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। ये हो गया भैया P का मात्रक। सिंपल आप निकालिए कि द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, यहां पर आप डाल सकते हैं SI मात्रक, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और लिखते चले, नोट डाउन करते चले, खुद का नोट्स बनाते चले। कोई भी टफ नहीं है प्यारे भाई, यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए P का यदि मात्रक आपसे पूछा जाए कि आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ, तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे कूलाम मीटर। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं विमीय सूत्र। यहीं पे चर्चा करते हैं विमीय सूत्र। बहुत सिंपल है भैया। विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? मतलब एक आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, ऐसा लिख दो, विमीय सूत्र गुणे एक विमीय सूत्र, मतलब लंबाई का विमीय सूत्र,
विमीय सूत्र ऐसा करो। अच्छा मैं आपसे कह दूं आवेश क्या होता है, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा तो एम्पियर, तो ए गुणे टी ये हो जाएगा, इनटू लंबाई, लंबाई में क्या होता है भैया केवल एल होता है, तो ये हो गया, इतना हो गया। अच्छा विमीय सूत्र एम के फॉर्मेट में तो एम क्या है, नहीं है, जीरो, लंबाई क्या है एम एल, टी है क्या, जी हाँ, फिर आगे ए है, तो ये हो गया विमीय सूत्र। ये सिंपल तरीके से आप विमीय सूत्र कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ गए प्यारे भाइयों कि विमीय सूत्र मात्रक द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो मैंने कहा कि एक आवेश ले लो और उनके दो आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब एक चीज और यहां पर आपको याद करना है प्यारे भाइयों, हमने अभी पढ़ा कि ध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय अणु है। तो अध्रुवीय अणु की बात यदि करें तो भाई अध्रुवीय अणु मतलब धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र समपाती है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यदि क्वेश्चन आ जाए अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो आप लिखोगे शून्य, लेकिन ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। इतना आप लोग नोट डाउन कर लें कि ध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, लेकिन अध्रुवीय अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो ये प्यारे भाइयों आज का टॉपिक था द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन इसके साथ साथ आपने सीखा वैद्युत द्विध्रुव, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र। तो ये सब चीज आप तैयार करते चले, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे भाइयों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।